हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये हमारा होगा पार्ट नंबर 11, ठीक है ना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरसी सर्किट के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? आरसी सर्किट के बारे में, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिमेट्रिक जो अगर रजिस्टर सिमेट्रिक टाइप कैसे रजिस्टर को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि आरसी सर्किट क्या चीज़ है। आरसी सर्किट मतलब देखो, आर फॉर रजिस्टर, सी फॉर कैपेसिटर सर, हाँ कैपेसिटर। अब आपको क्या करेगा, एक ही सर्किट में वो रजिस्टर भी लगा के दे देगा, कैपेसिटर भी लगा के दे देगा। ये होता है ना कैपेसिटर, पढ़ा था ना रे पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराए थे रजिस्टर में, वैसे सेम टाइप के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन कराए थे कैपेसिटर पे, वैसे कैपेसिटर के जिस प्रकार के क्वेश्चन बने थे रजिस्टर पे बने थे वो क्वेश्चन, ठीक। अब अगर किसी सर्किट में रजिस्टर भी दे दिया और कैपेसिटर भी दे दिया, रजिस्टर भी दे दिया इकट्ठे, उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में भी, ठीक है ना। कंपटीशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। ये हम सीखेंगे इस वीडियो का प्राइमरी टॉपिक यही रहेगा, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो करें स्टार्ट भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको, ठीक है। देखो, अब सर्किट विद रजिस्टर एंड कैपेसिटर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर्किट को, ठीक है ना। उससे समझने से पहले हमें 3 स्टेट्स ऑफ आरसी सर्किट पढ़नी होगी। क्या मतलब सर 3 स्टेट्स ऑफ आरसी सर्किट का? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आरसी सर्किट हेडिंग डालेंगे सारे आरसी सर्किट। इस आरसी सर्किट की 3 स्टेट्स होती हैं। 3 स्टेट कौन कौन से सर, ठीक है, नोट करो। सबसे पहली स्टेट, ठीक है ना, सबसे पहली स्टेट क्या होगी कि एक सर्किट है, उसमें रजिस्टर लगा हुआ है, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना, और एक बैटरी के साथ आपने उसको कनेक्ट करा है, की लगा रखी है, ठीक है ना, की लगा रखी है। अभी की ओपन है, की अभी आपने क्लोज नहीं की, ठीक है ना। जब आपने की क्लोज करी किस टाइम पर, एट t = 0 टाइम पे, मान लो आपने की जस्ट अभी क्लोज किया आपने, ठीक है। तो एट t = 0 टाइम को हम बोलते हैं क्या, ये फर्स्ट स्टेट ऑफ कैपेसिटर है, ये पहली स्टेट है कैपेसिटर की, जब हमने अभी जस्ट की क्लोज किया, ठीक है ना। तो इनिशियली जब हमने अभी की क्लोज करी, तो अभी तो कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा, इस पर धीरे धीरे डेवलप होगा ना। चार्जिंग एंड डिस्चार्ज में पढ़ाया था ना, रजिस्टर लगाते हैं कैपेसिटर के साथ, उसमें चार्ज डेवलप होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़, ठीक है। अभी इनिशियल इसकी कंडीशंस क्या है इस टाइम पे, ठीक है ना। इनिशियली t0 चार्ज भी इस पे 0 है कैपेसिटर पे, q भी 0, t भी 0 है, q भी 0, कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक। मैं आपको कहता हूँ डेल्टा भी निकालो, सुना बात को, डेल्टा भी निकालो कैपेसिटर के अंदर। डेल्टा भी क्या होता है, q/c, भूल तो नहीं क्या फॉर्मूला है भाई, q0 होता है, डेल्टा भी 0, मतलब इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं पड़ रही होगी। तो अगर मान लो बैटरी V वोल्ट की है, तो सारी की सारी वोल्टेज इस पे पड़ रही होगी रजिस्टर पे, बिल्कुल सर, है ना। सारी की सारी वोल्टेज इस पे पड़ रही होगी, क्योंकि इस कैपेसिटर पे तो पड़ नहीं रही, और दोनों सीरीज में। तो मान लो ये आपका रजिस्टर, इस पर एक तरफ V पड़ रही होगी, एक तरफ 0 पड़ रही होगी, क्लियर है ना। ये R रजिस्टर है, तो I करंट कितना बहेगा इसमें से, V/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। डेल्टा भी कितना है, V-0 डेल्टा V/R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने अभी जस्ट क्लोज करा, इनिशियल कंडीशन है कि t = 0 है, आपने अभी जस्ट क्लोज किया, इसको जस्ट क्लोज किया है, तो सारा करंट, सिर्फ करंट लिखो यहाँ पे, करंट ओनली, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। करंट, या फिर ऐसा समझो, करंट मत लिखो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। ऐसा समझो कि हाँ, सारा करंट जो फ्लो कर जाएगा, इतना तो क्लियर है। ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट ऑन रजिस्टर, सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर पे लग जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। सारा का सारा जो आपने बैटरी दे रखी है ना, वो रजिस्टर पे लग जाएगी, ठीक है ना, जब t = 0 है, ठीक है। और एक और बात, इस केस में आपने क्या करना, तो कैपेसिटर का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सर के कैपेसिटर में ना तो चार्ज है इस टाइम पे t = 0 में, ना तो उस पर चार्ज है, ना कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज है, तो इसका तो काम नहीं। तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। इस केस में आपको कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देना है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, कैपेसिटर को हटा देना है। अब इसका अगर आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें कैपेसिटर नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ रजिस्टर होगा। किस केस में, एट
t इज इक्वल टू जीरो। जब t इज इक्वल टू जीरो तो कैपेसिटर को हटा दो। जब क्वेश्चन वाला कहे भाई सर्किट दे दे आपको कैपेसिटर वाला और रजिस्टर वाला और कहे कि t इज इक्वल टू जीरो पे इस पे चर्चा करो जो भी मतलब निकालने को पाए, तो t इज इक्वल टू जीरो जब उसने बोल दिया, जब उसने कह दिया कि t इज इक्वल टू जीरो है, या फिर वो कहते कि अभी जस्ट क्लोज किया, की जस्ट क्लोज किया, की जस्ट क्लोज का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू जीरो, वही सेम ही बात है। क्वेश्चन में कई बार दे देता है कि की इज जस्ट क्लोज, तो वही सेम ही बात है, सेम ही बात है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सारे कैपेसिटर को सर्किट से हटा के सिर्फ रजिस्टर को कर ले, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बात होगी t इज इक्वल टू जीरो पर, इस पर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, ठीक है, लेकिन हमारा पढ़ाना धर्म है सारा कुछ, ठीक है। मेन क्वेश्चन बनते हैं सेकंड वाली स्टेट जो है इसकी, जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, जो मैंने आपको बताई भी थी 4 यूनिट स्टार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है ना, रेडी स्टेडी को ठीक है ना, स्टेडी स्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टेडी स्टेट का मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी या t टेंड्स टू इन्फिनिटी, t बहुत बड़ा हो जाए, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए, जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किए एक अच्छा खासा टाइम हो जाए, तब हम देखते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस पे जो चार्ज आएगा ना कैपेसिटर वो क्यू मैक्स होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम चार्ज जो है कैपेसिटर अटेन कर लेता है, ठीक है ना। जब उसको एक लंबे टाइम तक तो तुम बैटरी से कनेक्ट करके रखोगे तो वो चार्ज तो अटेन कर ही लेगा ना, ठीक है। तो अब देखो मान लो ये क्या है, आपके पास रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, इसको तुमने ऐसे कनेक्ट करके रखा होगा इसके साथ, ठीक है। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुना बेटे, ठीक है ना, ध्यान से सुना बात को। ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसको मान लो R का रजिस्टर है, R इसका, और ये आपका कैपेसिटर C बोल दो उसको, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, अब सुनना बात को, T इन्फिनिटी हो चुका है, मतलब बहुत बड़ा टाइम हो चुका है, क्यू मैक्स हो चुका है, तो इस पर जो नेट चार्ज होगा, अब ध्यान सुना, इस पर वोल्टेज कितनी पड़ेगी, ये भी आपको बात समझनी पड़ेगी मेरी थोड़ी सी, ये भी आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि इस पर जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा ना, सुनना बात को, इस पर जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, इस पर जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो क्यू नॉट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कब होगा चार्ज इस पर, मैक्सिमम इस पर किस चीज में किस केस में इस पर चार्ज मैक्सिमम होगा, जब इसकी वैल्यू C इंटू वी के बराबर हो जाए, C इंटू वी के बराबर हो जाए, जब सारी की सारी वोल्टेज इसी पर पड़े, या ऐसे समझो सारी की सारी वोल्टेज को ये यूज कर ले, तभी ये मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वोल्ट की बैटरी भी है, ठीक है, और कैपेसिटेंस की C है, तो मैक्सिमम कब जाएगा चार्ज, जब C इंटू वी हो जाए। अरे समझे बात को, ये मैंने वैसे पढ़ा रखा है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, फिर मैक्सिमम कब जाएगा इस पे चार्ज, जब C इंटू वी हो जाए, ये प्रूफ भी कर रखा है मैंने क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना, उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला पार्ट देख सकते हो आप उसमें, ठीक है। तो क्यू नोट कितना हो जाए, C इंटू वी हो जाए, इतना क्लियर है सबको बिल्कुल। तो यहाँ से आप डेल्टा भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, डेल्टा भी आ जाएगा क्यू नोट बाय C, जो कि किसके बराबर है, AC वी के ही तो बराबर है ना, है ना। अब बात आती है रेजिस्टेंस की, अब रेजिस्टेंस पे क्या होगा, अब देखो, अब रेजिस्टेंस पे क्या होगा, अब रेजिस्टेंस का क्या होगा, अब सुनना बात, रेजिस्टेंस के तुम इधर देखोगे कितनी वोल्टेज बढ़ रही है, V वोल्टेज, जब तक रास्ते पे कुछ ना है V पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस तरफ रेजिस्टेंस के कौन सी वोल्टेज बढ़ रही है, अब सुनना बात को, ये कैपेसिटर था, कैपेसिटर के अक्रॉस V और 0 की वोल्टेज बढ़ रही है, V और 0 की, V और 0 की, ठीक है, इसके अक्रॉस V और 0 की पॉजिटिव साइड है जहाँ वहाँ V बढ़ेगी इसके साथ, और नेगेटिव पे, ठीक है। तो V और 0 की इस पर पोटेंशियल डिफरेंस एस्पेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज आ रहा है ना इस पर, तो इतना। अब देखो रेजिस्टेंस के इस तरफ भी इस तरफ भी इस तरफ भी इस तरफ भी, अब देखो सेम पोटेंशियल होगा दोनों तरफ, तो करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए डिफरेंस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का। व्हीटस्टोन ब्रिज में और क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था बिल्कुल सर। तो ये जीरो हो गया, आई अगर जीरो हो गया तो मतलब सर्किट में कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, अगर आई जीरो हो गया तो सर्किट में कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में ब्रेक सर्किट, ब्रेक द सर्किट, ठीक है ना, नो करंट फ्लोज, ठीक है ना, या फिर नो करंट फ्लोज भी लिख सकते हो। या फिर ऐसा समझो कि जिस ब्रांच में, ये नोट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस ब्रांच में रजिस्टर हैं वहां कोई करंट नहीं होगा, बस ये बात नोट कर लो, ठीक है। दिख रहा है ना, विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस है वहां कोई करंट नहीं जाना, किस स्टेट में, स्टेडी स्टेट में। और क्वेश्चन भी इसी स्टेट से बनते हैं, ये बात मेरे नोट करो, क्वेश्चन भी इसी स्टेट पे आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो इस स्टेट में तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपसे मेन उसने पता क्या पूछना होता है क्वेश्चन में, मेन उसने आपसे या तो पूछना होता है कि बताओ चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, ये पूछता है, ठीक है। और अगर एडिशनल पूछ लेता है तो करंट पूछना होता है, करंट तो वो पूछता ही नहीं, बहुत कम केसेस हैं जिसमें वो करंट पूछेगा, ठीक है ना। करंट तो बहुत
कम केसेस में वो पूछ सकता है, ठीक है ना। इस केस में देखो चार्ज है नहीं कैपेसिटर में, तो वो क्यों पूछेगा, लेकिन देखो कई बार पूछ भी सकता है, बड़ी बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे स्टडी स्टेट के, ठीक है। क्लियर है सबको, पहली स्टेट दूसरी स्टेट, 3 स्टेट होती हैं इसकी, लेकिन अभी हम पहली और दूसरी स्टेट पे ही क्वेश्चन करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। फिर तीसरी स्टेट समझाऊंगा आपको, ठीक, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दूसरी स्टेट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टडी स्टेट, ठीक है ना। स्टडी स्टेट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। अब सुनना बात को, हमने क्या पढ़ा सर, t इज इक्वल टू 0 में कौन सी स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। इस पर क्या होगा, Q 0 होगा, सारा का सारा करंट कहाँ से जाएगा, या आपने क्या करना है इस केस में शॉर्ट सर्किट कर देना है किसको, कैपेसिटर को, कैपेसिटर को इस केस में आपने शॉर्ट सर्किट कर देना है। t टेंड्स टू जब इन्फिनिटी, बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, Q मैक्सिमम हो जाएगा, Q मैक्स हो जाएगा, आपने रजिस्टर जहाँ जाए वहाँ से करंट नहीं जाएगा, बात का, ठीक है। तो ये चीज़, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे और कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। अब सुनना बात का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नोट करो, पहला क्वेश्चन नोट करो, पहला क्वेश्चन नोट करो। ये आपके पास बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। बैटरी और कैपेसिटर में कंफ्यूज मत हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक बार बैटरी और कैपेसिटर में। ये आपके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस सी दे रखी है, इसकी रेजिस्टेंस आर दे रखी है, ठीक। या काम करो, थोड़ा सा इसको तगड़ा बनाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा लो, कम मजा आएगा इसमें थोड़ा, ठीक है। ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ठीक है, और ये V वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, और ये C कैपेसिटेंस है इसकी, ठीक है ना, C की कैपेसिटेंस की वोल्टेज। आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड, देखो अब यहाँ से करंट जाएगा बैटरी से I करंट जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, I1 जाएगा, यहाँ पे यहाँ I2 जाएगा, बढ़ जाएगा पैरेलल में, यहाँ I1 जाएगा, I2 जाएगा। आपने क्या क्या निकालना है, फाइंड I1 एंड I2, पहला किस केस में, एट t इज इक्वल टू 0 स्टेट में, सेकंड एट स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। इन दोनों स्टेट्स पे आपने I1 और I2 निकालना है, ठीक है, निकालें, चलो पर निकालते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, जो कंसेप्ट बताया है उसको लगा के ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, बार बार ये बात बोलूँगा, ठीक है ना। जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो खुद कोशिश करो तभी बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनती भाई, ठीक है ना, ऐसे बात नहीं बनती, ठीक है। कर लिया ट्राई, हाँ कर लिया होगा। देखो चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं t इज इक्वल टू 0 स्टेट की। t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है सर इस केस में शॉर्ट सर्किट करना होता है किसको, कैपेसिटर को। क्यों सर शॉर्ट सर्किट क्यों कर दो कैपेसिटर को, इसीलिए कर दो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर को क्योंकि सारा का सारा करंट किस में से फ्लो करता है, रेजिस्टेंस में से फ्लो करता है, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे अभी जस्ट की क्लोज की है, तो t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना, कर देते हैं सर। शॉर्ट सर्किट से हटा देना, मतलब उसका कोई काम नहीं है, वो सारा का सारा करंट फ्लो करवा देगा, ठीक है ना। ये सर्किट से हमने उसको हटा दिया सर कैपेसिटर को, इसका कोई काम ही नहीं है कैपेसिटर का सर्किट में, ठीक है ना। देखो शॉर्ट सर्किट का मतलब है उसको हटा दो, शॉर्ट सर्किट में सर्किट को शॉर्ट कर दो, जहाँ पे कैपेसिटर उसको जोड़ दो सर्किट को, क्योंकि देखो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ना कैपेसिटर कोई हिंड्रेंस कॉज नहीं करता, कैपेसिटर अपने अंदर से सारा सारा करंट निकाल देता है, कोई रेजिस्टेंस मतलब कुछ नहीं देता है, सीधा सीधा चलता रहता है, क्योंकि अभी ये चार्ज नहीं हुआ, इसके अक्रॉस कोई डेल्टा भी नहीं है, क्योंकि इस पर भी Q0 है, इस केस में भी Q0 है इस पर, ठीक। अब सुनना बात को, तो ये निकाल दिया। अब ये R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, आपने I1 I2 निकालना है, सिंपल हो गया, अरे सिंपल हो गया यार। इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज पड़ेगी, इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज पड़ेगी पैरेलल में, तो R1 क्या निकालना है, I1 निकालना है, तो I1 क्या होगा, I1 होगा वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस VR1, I2 कितना होगा V/R2, सिंपल, ठीक है, सिंपल हो गया, क्लियर है, क्लियर। सेकंड बात आती है स्टेडी स्टेट की। अब स्टेडी स्टेट में मेन खेला होता है, खेला क्या होता है, स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच में रजिस्टर है, जहाँ रजिस्टर है वहाँ करंट 0 हो जाएगा, जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ करंट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर लिख लो नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज, ठीक है ना। हाँ एक और बात, यहाँ पे बच्चे अब कंफ्यूजन खा जाएंगे, देखो R 0 है तो I 0 हो जाएगा, अब I 0 तो होगा, या फिर ऐसे समझो इसको कि आपने सर्किट को ब्रेक करना है, कहाँ से ब्रेक करना है, ऐसा समझो इसको। देखो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट गलत समझ लेंगे बच्चे। देखो आपको मैंने बताया था सर्किट को ब्रेक करना होता है, ब्रेक सर्किट कहाँ पे, कहाँ से ब्रेक करना होता है सर्किट को, जहाँ कैपेसिटर है, बस इतना समझो इसको।
अपने आप ही करंट जीरो हो जाएगा जहाँ से सर्किट ब्रेक करो, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर इस केस में अपने अंदर से करंट नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता सर करंट अपने अंदर से? क्योंकि इस पे क्यू मैक्सिमम आ जाता है, ये और चार्ज नहीं ले सकता, ठीक है ना, ये चार्ज और नहीं पैदा कर सकता। और करंट क्या है? करंट होता है dq बाई dt, चेंज इन चार्ज नहीं होगा, अब तो मैक्सिमम चार्ज अटेन कर चुका है। देखो एक कैपेसिटर को आप 100% चार्ज कभी नहीं ला सकते, वो 99.99% में मान लेते हैं कि वो 100% चार्ज हो चुका है, ठीक है ना, ये मैंने बातें आपको बता रखी है प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली हम मान लेते हैं कि वो 100% चार्ज हो चुका है, ठीक है ना, ईजी करने के कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्टेडी स्टेट में ब्रेक कर देना है सर्किट को, कहाँ से? जहाँ पे कैपेसिटर है, अपने आप ही करंट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेक कर देते हैं सर सर्किट को जहाँ कैपेसिटर है, जहाँ कैपेसिटर है सिर्फ वहाँ से। ये बैटरी लगी है, यहाँ तो कोई कैपेसिटर नहीं सर, ये तो R1 रजिस्टर अपना मूज में है, यहाँ कैपेसिटर था सर, तो यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर दो, कैपेसिटर को हटा दो, सर्किट को ब्रेक कर दो। अब देखो सर्किट ब्रेक हो गया, सुनना बात को ध्यान से, तो यहाँ पे जो I2 जा रहा था उसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि करंट ही नहीं जाएगा, जहाँ जिस ब्रांच में कैपेसिटर है वहाँ करंट नहीं जाएगा। ये सही है ज़्यादा, ठीक है ना, वो मैंने रेजिस्टेंस वाला ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वाला ज़्यादा सही नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला ज़्यादा सही होगा स्टेडी स्टेट में, कि ब्रेक कर देना आपको सर्किट को कैपेसिटर वाले से, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, ये ज़्यादा सही एक्सप्लेनेशन है। देखो ध्यान से सुनना, वो तो आप कह सकते हो ट्रिक के माध्यम से आप ले लो, ठीक है ना, लेकिन ट्रिक भी कैसी? रेजिस्टेंस में अगर आप आई जीरो कर रहे हो तो किस रेजिस्टेंस में आई जीरो करना है? जो कैपेसिटर के साथ है, जो कैपेसिटर के साथ, यहाँ लिख लो, जो कैपेसिटर के साथ सीरीज में है, ये ट्रिक ज़्यादा सही है, ठीक है, सीरीज में है, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, ट्रिक तो नहीं है बेसिकली, ठीक है। आर से अगर आपको करंट जीरो करना है तो किस रजिस्टर में करंट जीरो करना है? जो कैपेसिटर के साथ सीरीज में है, किसमें? सीरीज में, वहाँ से आई जीरो हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से आई जीरो हो जाएगा, ये बात ठीक है ज़्यादा, ठीक है ना, वहाँ थोड़ा रह गया था बताना, सॉरी माय बैड, ठीक है ना, वहाँ रह गया था बताना, ये थोड़ा मैंने पूरा नहीं बताया। आर जीरो तो करना है आपने, आर में से आई मतलब रजिस्टर में करंट जीरो करना है, किस रजिस्टर में करना है? जो सीरीज में लगा है कैपेसिटर के साथ, जो सीरीज में लगा है, ठीक है ना, जो सीरीज में लगा है, क्लियर है बात? ठीक, अब सुनना बात को ध्यान से। तो अब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं देगा, मतलब I2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, I1 की कितनी होगी? I1 की तो अपनी वैल्यू कितनी रहेगी? V/R, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। I1 की तो सेम रही, I2 जीरो हो गया इस केस में, ठीक है, कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन था, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं। अब थोड़ा लेवल क्वेश्चन लेते हैं, तगड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, चले चलो थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं। तो अब देखो, हाँ एक और बात नोट करो, एक इंपॉर्टेंट बात नोट करो कि इफ इन क्वेश्चन नो स्टेट ऑफ कैपेसिटर इज गिवन, नो स्टेट ऑफ कैपेसिटर इज गिवन, बाय डिफॉल्ट अज्यूम स्टेडी स्टेट। कि अगर क्वेश्चन में आपको नहीं कह रखा कि चार्ज निकालो या करंट निकालो, कि ये स्टेट में कैपेसिटर की t=0 स्टेट है, t= स्टेडी स्टेट है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि कौन सी स्टेट है कैपेसिटर की, तो आपने सीधा सीधा मानना है स्टेडी स्टेट पे बात चल रही है, ठीक है ना, आपने सीधा सीधा मानना है स्टेडी स्टेट पे, क्योंकि देखो t=0 स्टेट में कोई पूछने का फायदा नहीं है, क्योंकि चार्ज पूछता है ज़्यादातर, और चार्ज जीरो होता है, ठीक है ना, लेकिन स्टेडी स्टेट में चार्ज जीरो नहीं होता, वो निकालने से आपको कहता है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, कुछ नहीं दे रखा कौन सी स्टेट है कैपेसिटर, तो आपने बाय डिफॉल्ट स्टेडी स्टेट माननी है, ठीक है ना। लेकिन अगर दे रखा है, अगर उसने कह रखा है t=0 है या की अभी जस्ट क्लोज की है, तो आपने t=0 लेके करना है, अगर नहीं दे रखा फिर स्टेडी स्टेट जरूर करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो इस तरह का, देखो ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिल जाएंगे, बोर्ड में भी ले लो, ठीक है, और अपने कंपटीशन वगैरह के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये 4 ओम ले लो, ये 3 ओम ले लो, ये 6 ओम ले लो, और ये भी 4 ओम ही ले लो, और इसके साथ एक और रजिस्टर यहाँ पे लगा के एक कैपेसिटर लगा रखा है पैरेलल में, जो 2 माइक्रोफैरेड का है, और ये है आपके पास 1 ओम का। आपसे कहा फाइंड चार्ज, ये इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, यही आते हैं ज़्यादातर, फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आपको कहा चार्ज स्टोर निकालो कैपेसिटर में, ठीक है ना। अगर देखो उसने पूरा क्लैरिफाई करना तो लिखा है फाइंड चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट, लेकिन उसने अगर आपको नहीं दे रखा तो आपने बाय डिफॉल्ट मानने की स्टेडी स्टेट ही है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो
और निकालो, ठीक है, निकालो जल्दी से, ठीक है, निकाल लिया होगा अब तक, ठीक है ना, निकाल लेना भाई, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं दे रखा, मैंने मान लिया स्टेडी स्टेट। अब इसका सोल्यूशन देखो, अब कुछ नहीं दे रखा तो मैंने मान लिया क्या है, स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में सर क्या होगा कि जिस ब्रांच में एक कैपेसिटर है वहां पे कोई करंट नहीं जाएगा, आई जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर है? जिस ब्रांच में कैपेसिटर है वहां से कोई करंट नहीं जाएगा, वहां से सर्किट को ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो मतलब अगर इसको मैं दोबारा से बनाऊं, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना, और ये अपना रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो, यहाँ कैपेसिटर को ब्रेक कर देना, तो ये ऐसा हो जाएगा सर्किट। मतलब अब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इस सर्किट में से कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा तो पता लगेगा। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है सर C इंटू वी। सी तो हमें पता है सर कैपेसिटर, उसमें दे रखे 2 माइक्रोफैरड। किसी तरह से मुझे पता चल जाए ना सर वोल्टेज कितनी पड़ रही है, इस पे कैपेसिटर पे वोल्टेज कितनी पड़ रही है, मैं निकाल दूंगा कि इस पर कैपेसिटर पे वोल्टेज कितनी पड़ रही है, इस पर चार्ज कितना है, ठीक है ना। अगर मुझे वोल्टेज पता चल रही है इस पर, तो मैं चार्ज पता कर लूंगा। बोलो हाँ के ना, तो वोल्टेज पता करना है इस पर मेन काम है। अब देखो, इस रजिस्टर का कोई काम नहीं होता, ठीक है ना, जो सीरीज में लगा है इसका कोई काम नहीं है। सारी की सारी वोल्टेज आपको पता है इस कैपेसिटर पर पड़ती है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले, ठीक है। तो मतलब ये अगर देखो, इस वाले कैपेसिटर के साथ ये पैरेलल में है, 4 ओम वाले कैपेसिटर के साथ इसमें पैरेलल में है ना, अरे देखो ना, कनेक्शन पैरेलल में। जो वोल्टेज इसके अक्रॉस पड़ेगी वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस पड़ेगी, इस रजिस्टर के अक्रॉस पड़ेगी, बिल्कुल सर। अब सुनना मेरी बात को, तो अगर मैं इसके अक्रॉस, इस 4 ओम वाले के अक्रॉस वोल्टेज पता कर लूँ, तो वही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस पड़ेगी। अरे सर रजिस्टर की तो आ रखा है, इसका कोई काम नहीं है बेटे, इसका कोई काम नहीं, कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, इसका क्या काम है। रजिस्टर का काम तब होगा ना जब करंट होगा, है ना। रजिस्टर का काम क्या, रोकना, ठीक है ना। रजिस्टर का काम क्या है, रोकना, ठीक है ना। वैसे ही मुसीबतों का काम क्या है, तुम्हें सक्सेस की तरफ जाने से रोकना। लेकिन अगर तुम सक्सेस की तरफ जा ही नहीं रहे हो तो मुसीबतों का क्या फायदा। वैसे ही अगर करंट यहाँ जा ही नहीं रहा तो रेजिस्टेंस का क्या फायदा, समझे बात को। हाँ, तो सारी वोल्टेज कहाँ पड़ जाएगी, यहाँ पड़ जाएगी कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है, पैरेलल में, बिल्कुल सर। तो चलो अब इसके अक्रॉस निकाल लिया तो भी हमें पता चल जाएगा, बिल्कुल। तो निकालते हैं फिर। ये बैटरी आपको 20 वोल्ट की दे रखी थी, हाँ। अब मान लो यहाँ से करंट आया, बैटरी से कुछ करंट निकला, मान लो I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, ठीक है। पहले पता कर लेते हैं I1 और I2, बात बन जाएगी, बिल्कुल सर, बात बन जाएगी। तो कैसे पता करें सर, कैसे पता करें, बताओ कैसे पता करें, बताओ। देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। देखो हमें ना नेट करंट पता करना है, सुनो बात को, हमें नेट करंट पता करना है। वैसे तो आप इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरीज से कर लेते हैं जल्दी से। देखो नेट आई करंट पता, देखो ध्यान से इसके अक्रॉस, सुना बात को, पैरेलल में इसके अक्रॉस 20 वोल्ट पड़ेगा, इस पूरे के अक्रॉस 20 वोल्ट पड़ेगा। इतना क्लियर है। पैरेलल में इस पूरे का 20, इसके पूरे का अक्रॉस 20, लेकिन कुछ इसके अक्रॉस पड़ेगा, कुछ इसके अक्रॉस। तो मुझे 4 के अक्रॉस निकालना है बस, ठीक है ना। तो इस पूरे का अक्रॉस 20 पड़ रहा है, इस पूरे का क्रॉस 20 पड़ रहा है, सुना करंट निकालो। ये दोनों किस में, सीरीज में। 6 और 4 का सीरीज में, RS कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 ओम। ऊपर वाला कितना है, 10 ओम है, ठीक है। ऊपर वाला कितना 10 ओम है, और ठीक है ना, ऊपर वाला कितना 10 ओम है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी पड़ रही है, 20 पड़ रही है, देखो ना 20 पड़ रही है, 20 पड़ रही है। तो करंट कितना आएगा, I2, करंट कितना आएगा, I2 कितना होगा, I2 होगा V/RS 10/20, यानी कितना होगा करंट 1/2, सॉरी 10/20 नहीं, 20/10, V तो 20 है ना, 20/10 यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है। अब वोल्टेज निकालनी, वोल्टेज कितनी होती है, वोल्टेज होती है IR, कितने का है, 4 का। करंट कितना जा रहा है इसमें, सेम जाता है ना सीरीज में करंट। देखो यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, यहाँ थोड़ी जाएगा करंट थोड़ी जाएगा, तो सर्किट ब्रेक रखा है, ठीक है। यहाँ जाएगा सीधा सीधा करंट। तो करंट कितना है, करंट कितना है 2 का, 2 × 4 8 वोल्ट, तो मतलब 8 वोल्ट इसके क्रॉस पड़ेगी, ठीक है। तो वही कैपेसिटर के क्रॉस पड़ेगी 8 वोल्ट, ठीक है ना। तो 4 निकाल दो, Q = 2 × 8, 8 × 16, और इसमें माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो फैराड था माइक्रो कूलम क्या, तो 16 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा कैपेसिटर के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इतना होगा किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है सबको। क्या करना है, देखो स्टेडी स्टेट के अंदर कुछ नहीं करना हमें। स्टेडी स्टेट है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है वहां से I0 कर देना है, चाहे उसके जितने मर्जी रजिस्टर सीरीज में लगे उसके साथ कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है।
अब अगर आपने आई 0 कर दिया, अब आपको 4 निकालना है, तो 4 कैसे निकालोगे? इसके साथ पैरेलल में था, इसके साथ ये, अगर देखिए पूरा सर्किट ही ना होता तो सीधा सीधा 20 पड़ जाती कैपेसिटर पे, यही सारी ले जाता, ये सर्किट था, तो इसलिए इन पर रजिस्टरों ने भी कुछ रोकी, करंट को रोका, ठीक है। तो आई यहाँ पे कितना आया 2, सॉरी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हमने निकाल ली, वही से आप पैरेलल में थे तो वो हम निकाल ली। सिंपल है, देखो कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी कैलकुलेशन है, इसके क्वेश्चन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं, ठीक। एक और क्वेश्चन करवा दो उसका, एक और क्वेश्चन करा दो उसका। चलो देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये मान लो आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 2 माइक्रो फैरेड का है। आपको बोला फाइंड चार्ज इन कैपेसिटर कितना होगा, ठीक है ना। चार्ज इन कैपेसिटर निकालो, कुछ नहीं दे रखा तो स्टेडी स्टेट मानना है, ठीक है। बताओ बताओ, वीडियो को पॉज करो, निकालो। देखो अगर इसमें करंट वगैरह पूछ ले तब भी निकाल लोगे ना, सिंपल है, तो करंट वगैरह निकालना इतना मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। जिस ब्रांच में कैपेसिटर है वहाँ तो वैसे करंट नहीं जाएगा, ठीक है। निकाल दिया। अब देखो सोल्यूशन, सर स्टेडी स्टेट है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, करंट मतलब स्टेडी स्टेट है, सर्किट को ब्रेक कर देना वहाँ से। तो देखो अगर मैं सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर दूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इसके अक्रॉस क्या, चार निकालना है। तो चार्ज होता है सर Q = C × V, C दे रखा है, V निकालना है। V देखो इसके साथ एक किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस पड़ेगी वही वोल्टेज इसके अक्रॉस पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अक्रॉस निकाल लो, निकाल लेते हैं सर। देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में ना आपस में, हाँ ये दोनों सीरीज में। कोई करंट यहाँ से मैं बहाऊंगा तो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ तो कोई करंट जाएगा, करंट 0 होता है, यहाँ पे I 0 है, ठीक है। तो सारे सारे करंट यहाँ चला जाएगा और यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी करंट 0 है, तो सारे सारे करंट दोनों, तो सेम करंट जा रहा है, तो मतलब दोनों सीरीज में है। तो RS कितना आएगा, 2 + 1 3, ठीक है। V कितना हो जाएगा, V तो 10 दे रखा है, आपको I निकालना है, तो I कितना होगा, V/R, S 10/3, तो 10/3 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखो करंट पता लग गया, इसके अक्रॉस 10/3 जा रहा है, इसके अक्रॉस 10/3। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, कैसे निकालोगे, V = IR, I कितना है 10/3, R कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 20/3। तो इतनी वोल्टेज इसके अक्रॉस पड़ रही है, तो इसके अक्रॉस अगर इतनी पड़ रही है, इसके अक्रॉस अगर इतनी पड़ रही है तो इसके अक्रॉस भी इतनी पड़ेगी, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल सर। तो ये बस यहाँ रख दो उठा के। C कितना दे रखा है 2 माइक्रो फैरेड, इंटू V दे रखा है 20/3, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करोगे 40/3, अप्रॉक्स आ जाएगा 3 × 3 3 3 या 9 13.33 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा, ठीक है, ठीक, इतना करंट इसमें से आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसान है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी निकाल लोगे आप। इसमें RC सर्किट है, तगड़ा सर्किट है, ठीक है ना। इसकी अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए ना RC सर्किट की, वैसे तो इसमें क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर और चाहिए तो चैप्टर 2 में मैंने एक पार्ट बना रखा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उसमें बहुत ही तगड़ी एक्सप्लेनेशन है प्रूफों के साथ, ठीक है ना। इसमें अगर मैं इसके प्रूफ देने लग गया वैसे तो मैंने दे ही दिया, ठीक है ना। लेकिन और फील अगर आपको चाहिए तो वो पार्ट देखो आप, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला ना, सर्च करना यूट्यूब पे कि क्लास 12 चैप्टर 2 चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय अपना इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएगा पार्ट, ठीक है। तो चलो अब थर्ड स्टेट समझते हैं। थर्ड स्टेट भी होती है कैपेसिटर की, इस पर वैसे जाना चाहते हैं, हमें करनी नहीं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का वैसे तो पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हम 100/100 की तैयारी कर रहे हैं ठीक है ना, ठीक है ना। अब सुनना बात, तो थर्ड स्टेट पे चर्चा करते हैं। थर्ड स्टेट अब देखो थर्ड स्टेट कौन सी होगी। पहली स्टेट थी t = 0 की, दूसरी स्टेट थी t = ∞ की, तीसरी स्टेट होगी t = कोई भी टाइम t है, t = एनी टाइम t, किसी भी रैंडम टाइम t पे आपको पूछ रहे हैं, ना तो वो 0 है ना तो वो इन्फिनिटी है टाइम, कोई भी बीच वाला टाइम उठा के, ठीक है। उस टाइम पे कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सुनना, अगर मैं सिंपलेस्ट RC सर्किट बनाऊं स्टेट का, सिंपलेस्ट RC सर्किट बनाऊं थर्ड स्टेट का, तो वो कैसा बनेगा, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक रजिस्टर लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, उसके अक्रॉस ये एक वोल्टेज दे दी, ठीक है ना, की को क्लोज कर दिया, वही बात है, ठीक है। तो किसी भी टाइम t पे जब आप इस पे चार्ज निकालोगे Q, तो वो कितना होता है, मैंने निकलवाया था आपको चैप्टर डिस्चार्ज में, कितना निकलवाया था CV
1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है ना। ये कहाँ से आया सर, ये पूरा प्रूफ दे रखा है भाई, किसमें दे रखा है, ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में, ठीक है। तो ये निकलवाया था एनी टाइम टी है, इसमें सी वी क्या है, मैक्सिमम चार्ज होता था ना, क्यू नॉट लिख सकते हो उसका, ठीक है। और ये टी का किस टाइम पर आपने 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड कितने सेकंड का पूछ रहे हो। तो आर सी का, आर क्या रजिस्टर की वैल्यू, सी क्या कैपेसिटर की वैल्यू, और सी वी कैपेसिटर वोल्टेज, ठीक है। तो ये आता था किसी भी टाइम टी पे, अगर आपसे चार्ज पूछ ले तो ये इससे लोगे। ये होता है सिंपलेस्ट आरसी सर्किट के लिए, कि अगर सिंपल है कि एक कैपेसिटर दे रखा है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है, तब पूछ रखा है, तब आपने सीधा सीधा ये उठा के रख देना है। लेकिन अगर सर सिंपलेस्ट आरसी सर्किट नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, चलो देखो फिर क्या करते हैं। फिर भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, और वही करने के लिए तुम्हारा भाई खड़ा है, ठीक है, अपना इंस्टीट्यूट खड़ा है, ठीक है। अब सुना बात, मान लो कुछ ऐसा सर्किट दे दिया आप लोगों को, सर हम तो डर जाते हैं ऐसे सर्किट देख के ना, हमें कुछ डर सा लगने लग जाता है, लेकिन इसके सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। कंपटीशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी वगैरह की, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो वही कुछ ना कुछ तो करोगे ही, काम तो आएगा, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, ठीक है। अब सुनना बात को, ये वी वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, ये मान लो आर दे रखा है, ये भी आर दे रखा है, ठीक है ना, ये भी आर दे रखा है, ये इसकी कैपेसिटेंस सी दे रखी है आपको, ठीक है। आपको कह रखा है, आपसे पूछ रखा है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर। देखो इसी के साथ हम इसको मैं ड्राइव भी करवा दूंगा और आपको पता भी चल जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर पर चार्ज निकालो, आपसे ये कह रखा है क्वेश्चन वाले ने, ठीक है ना। अब सर हमें तो पता था t इक्वल टू 0 पे कैसे निकालते हैं, हमें तो पता था स्टेडी स्टेट पे कैसे निकालते हैं, इसने तो किसी भी टाइम पे पूछ लिया। सर किसी भी टाइम टी पे ना आपने बताया था q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर से इतना होता है सर जी, ठीक है ना। हमने लिख दिया सर, और ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये सिंपलेस्ट आरसी सर्किट के लिए था, जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगा और एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों सीरीज में लगे, लेकिन ये दो रजिस्टेंस भी तो आ रखे हैं। अगर ये दो ना होते तब इतनी हो जाती, लेकिन अब ये दोनों भी हैं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब कैसे करें सर इसको, आप देखो कैसे करते हैं, अब देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे क्या कहता हूँ, कुछ तो कहूँगा, ठीक है ना। मैं आपसे कुछ कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मान लो t इक्वल टू टी बाई टी इक्वल टू टी, इस पर कुछ चार्ज आया q इक्वल टू क्यू, मैक्सिमम चार्ज नहीं है, कुछ चार्ज तो आएगा ना इसमें, हाँ कुछ चार्ज। तो डेल्टा भी अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, अगर मैंने q चार्ज माना तो डेल्टा भी अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, मुझे इस q की वैल्यू तो निकाल, कितना चार्ज होगा ना इस पर, यही तो है q। तो मैंने मान लिया t इक्वल टू टी पर, जो इसने टाइम दे रखा है ना, इस टाइम की जगह वो कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, 1 2 3 4 जो भी टाइम दिया, ठीक है। तो मैंने देखा कि q इक्वल टू क्यू पर, सॉरी t इक्वल टू टी पर q चार्ज आया इसमें, तो डेल्टा कितना आएगा q बाय सी, q बाय, बिल्कुल सर। तो इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, q बाय सी, ठीक है, कितना क्लियर है सर, क्लियर। अब देखो क्या, देखो मान लो इस बैटरी से आई करंट निकला, आई करंट निकला, i1 सॉरी आई करंट निकला, i1 इसमें गया, i2 इसमें गया, ठीक है ना, i2 इसमें गया, कोई दिक्कत नहीं सर, इस वाले से तो आई गया, ठीक है ना, फिर दोनों बट गया, आगे पैरेलल में थे क्योंकि। अब मैं आपसे कहता हूँ कि i इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूँ i1 प्लस i2, तो ये गलत बात है क्या, नहीं सर बिल्कुल सही बात, क्यों, क्योंकि i करंट के 2 टुकड़े हो गए, i1 i2 तभी तो बन गया, बिल्कुल सर। इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको अगले से अगले पार्ट में, ठीक है, अगले से अगले पार्ट में पढ़ा देंगे हम आपको किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लिख सकता हूँ ये बिल्कुल सर, ठीक है सर, लिख दिया। अब i क्या है, अगर मैं डेल्टा भी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 0 होगा, ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, कुछ नहीं आया जब तक सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया तो यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे तो v ही पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे तो v पड़ेगा, लेकिन ये रजिस्टर आ गया तो x यहाँ x मान गया, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ i की वैल्यू बताओ मुझे, मैं आपसे कहता हूँ मुझे i की वैल्यू बताओ, तो आपको अगर बता देते हैं सर कितनी होगी। i क्या होता है, v बाई आर, तो v कितना है, डेल्टा v कितना है, v माइनस एक्स, क्योंकि i इसमें जा रहा है, i वाला करंट इसमें जा रहा है, कर लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, डेल्टा v बाई आर, बिल्कुल सर, ठीक, सही बात है ना, i इसमें जा रहा है, तो i क्या होता है, करंट क्या होता है, v बाई आर, तो डेल्टा v बाई आर, ठीक। अब बात आती है i1 की, तो i1 इसमें जा रहा है, i1 किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है,
जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? I1 की वैल्यू कितनी होगी? I1 की वैल्यू होगी सॉरी x माइनस 0/r प्लस I2 की वैल्यू कितनी होगी? देखो अब ध्यान सुनना, I2 की वैल्यू कितनी होगी, ये बात थोड़ी सी ध्यान से समझना। कितनी होगी I2 की वैल्यू? इस रेजिस्टेंस में से I2 जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में से I2 जा रहा है, ठीक है सर। कैपेसिटर भी तो है, अरे भाई कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, हमें रेजिस्टेंस देखना है, कैपेसिटर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करना, हमें सिर्फ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना। यहाँ x है सर, यहाँ जरा बीच में कैपेसिटर भी तो आ गया, बीच में कैपेसिटर भी तो आ गया, तो चेंज हो जाती है। इसके अक्रॉस कितनी है? Q/C है, सुना बात, तो Q/C है, तो यहाँ Q/C पड़ेगी और यहाँ 0 पड़ती है, ये मैंने बता रखा है, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। यहाँ तो 0 ही है ना, ये देखो यहाँ 0 ही है, यहाँ Q/C पड़ेगी, यहाँ 0 पड़ेगी। देखो यहाँ Q/C नहीं पा सकते आप, आपने यहाँ Q/C पाती तो यहाँ भी Q/C पड़ने लगेगी, लेकिन यहाँ तो 0 है इस बैटरी की, ठीक है ना। नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ते, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ठीक, ऐसा समझो, ये वाली कम भूली जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ Q/C मान लिया और यहाँ 0 मान लिया तो उल्टा हो जाएगा सर्किट, यहाँ से तो 0 है, ठीक है। तो Q/C तो मतलब एक जगह रजिस्टर के x बट रहा है, एक जगह Q/C बट रहा है, तो x माइनस Q/C अपॉन में r, r से r कट गया, तो आपके पास आया v माइनस x इज इक्वल टू x माइनस QC प्लस x माइनस QC प्लस x। अब कितना हो गया? देखो कितना हो गया, ये हो गया, इस तरफ ले आओ इन सबको, ठीक है, इस तरफ ले आओगे आप इन सबको, तो देखना ध्यान से देखना, ये x प्लस x 2x ये इधर आ गया तो माइनस का 3x हो जाएगा, लेकिन मैं अगर उसको उधर लेगा और इसको इधर ले, सुनना बात, इससे पहले x को इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू v प्लस Q/C, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से, इधर ले आओ इसको, यार इधर देखो, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा एलसीएम लेके CV/Q डिवाइडेड बाय 3c, बिल्कुल सर इतना हो जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है। तो अगर मुझे अब I1 निकालना है, ये x हो गया, I1 कितना होगा? I1 था हमारे पास सर x माइनस सॉरी I2 कितना था? I2 था हमारे पास x माइनस Q/C/R इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? तो x की वैल्यू रख दो, यहाँ से x की वैल्यू रखोगे आप C प्लस Q/3c माइनस Q/C अपॉन में R। तो I1 यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे, इसको सॉल्व करोगे, C का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा CV करेंगे तो माइनस 2Q बाय 3RC, ठीक है, ये नीचे आ 3RC ऊपर से, 3C 2Q प्लस, ठीक है, इतना आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये आ जाएगा I1, ठीक है। अब निकाल कर I1 करंट, सॉरी I2 करंट निकाल कर वो भी पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक। I2 करंट निकाल कर वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, वो भी आपको पता चल जाएगा। हाँ ये मैं सोच लेना I2 0 है, कहीं ये तो नहीं सोच रहे तुम I2 0 किस केस में होगा? स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट होती है अगर, ठीक है ना, I2 0 नहीं है इस केस में, देखो कुछ आ रही है ना इसकी, ठीक है, देखना कुछ आ रही है इसकी। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये मैं रब कर दूँ, साइड वाला कर दे, कर दूँ, रब कर देता हूँ। अब सुनना बात को, मैं आपसे कहता हूँ कि जो I2 है वो क्या होता है? कोई भी करंट क्या होता है? dq/dt, बिल्कुल सर, dq/dt, और वो कितना है? CV माइनस 2Q/3RC। तो मुझे अगर क्या करना है? पूरा करंट निकालना है, कोई भी करंट का होता है dq/dt, अगर मुझे पूरा का पूरा करंट निकालना है इसी टाइम t के लिए, तो किसी भी, ये तो इंस्टेंट पे है कोई करंट, ये तो किसी इंस्टेंट पे है ना dq/dt, है ना सर, बिल्कुल। अगर मुझे पूरा निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करूँगा इसको, बिल्कुल सर। तो अगर मुझे पूरा का पूरा I2 निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उठा dq/dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी पूरा का पूरा करंट आएगा। तो छोटा करंट है किसी पॉइंट में, बिल्कुल इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको उठा के मैंने इंटीग्रेट किया। सुनना बात को कैसे करूँगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने काम किया, क्या काम किया सर? मैंने, सुनना बात को ध्यान से, इसको पहले इंटीग्रेशन की साइन को हटाओ। मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ होती हैं फिजिक्स में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, देखो मैंने इस dt को उठा के, सुनना बात को ध्यान से, देखो ये थी ना, तो मैं देखो ऐसे समझो, dq/dt जो था वो था CV माइनस 2Q/3RC। मुझे निकालना क्या? मुझे ये निकालना है, मुझे चार्ज निकालना है कैपेसिटर पे, उसने मुझसे चार्ज पूछा है, तो यही चार्ज है कैपेसिटर पे, बिल्कुल। करंट क्या होता है? चेंज टाइम बाय चार्ज, बिल्कुल सर। dq/dt होता है करंट, अरे बताओ ना, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। मुझे चार्ज निकालना है, तो मेरा मेन मकसद है इसको निकालना, ठीक है, मेरा मेन मकसद है इसको निकालना। मैं काम करता हूँ, मैं dt को उधर भेजता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने कहा dq/CV माइनस 2Q इज इक्वल टू dt/3RC, बिल्कुल सर। अब ये देखो, ये छोटा सा चार्ज है, लेकिन मुझे तो पूरा चार्ज चाहिए इस कैपेसिटर पे, कितना पूरा t टाइम पे, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, पूरा चार्ज निकालने के लिए, बिल्कुल सर, कर दो सर, कोई आपत्ति हमें नहीं है, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया हमने, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी?
जीरो से लेकर क्यू तक इंटीग्रेट है, तो मैंने क्यू माना है चार्ज, यहाँ चार्ज के अक्रॉस में हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, तो जीरो से क्यू तक चार्ज चेंज होगा। टाइम कहाँ से कहाँ तक बोला है? टाइम बोला सर जीरो से टी तक बताओ, किसी भी टाइम टी पर पूछा, आप जीरो से 1 टाइम 1 2 जीरो से 1 रख देना, ठीक है। जीरो से शुरू करोगे ना टाइम को, माइनस से तो नहीं शुरू कर दोगे टाइम को, हाँ शुगर है, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया, अब कर देते हैं इंटीग्रेट, बात कर दे इंटीग्रेट कर दो। अब देखो ये सी भी तो कांस्टेंट हो गया, कैपेसिटेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, तो सी भी कांस्टेंट हो गया, टू क्यू चेंज होगा, तो टू क्यू की इंटीग्रेशन करनी है आपको, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी? देखो 1/x की इंटीग्रेशन होगी ln x, ऐसा समझो 1/x की इंटीग्रेशन होगी ln x क्या है? cv माइनस 2q अपॉन में। अब देखो cv को इंटीग्रेट करोगे 0 आएगा, -2 को करोगे तो -2 आ जाएगा डिवाइड। इतना क्लियर है सब? बिल्कुल क्लियर। इंटीग्रेशन हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है 1/x की इंटीग्रेशन ln x, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इसमें लिमिट है? 0 से लेकर q तक, ये इक्वल टू है। अब आती है t/3rc, ठीक है ना। अब देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ऐसे, r इंटू सी, r इंटू सी, r क्या सर? ये रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट है वैल्यू, c की वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट है, तो ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3rc तो एज इट इज बाहर आ गया। dt को इंटीग्रेट करोगे क्या बन जाएगा? पूरा टाइम t बन जाएगा, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर t टाइम तक, बिल्कुल सर। इसमें वैल्यूज रखोगे आप तो ये आएगा आपके पास ln, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cv माइनस 2q, cv माइनस 2q की जगह रखनी है, फिर आप q की जगह 0 रखोगे जब, तो ये आ जाएगा ln cv माइनस 2 की जगह रखोगे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2/-2t3rc। क्लियर है सब? अरे क्लियर है? अरे बोल दो इसको, अरे सुनो, हाँ ये -2 कैसे आ गया सर? ये डिवाइड में था -2, मैं उसको उधर ले गया, दोनों के डिवाइड में था तो मैं उसको उधर ले गया, ठीक है। अब सुनना बात, लंबी जा रही है कैलकुलेशन, पर आराम से देखोगे समझ आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ln a माइनस ln b, प्रॉपर्टी लगा दी लोग की, ln a/b कर दिया इसको, ठीक है, इज इक्वल टू -2t/3rc। अब देखो अगर log x विद बेस e है इज इक्वल टू y है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर y इज इक्वल टू x लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, e की पावर y इंटू x, ठीक है। तो वैसे ही देखो ये भी तो क्या है, log e की पावर दिस है, तो e की पावर दिस मैं ये लिख सकता हूँ, तो e की पावर -2t/3rc, कुल मैंने लिख दिया cv माइनस 2q/cv, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसका मैंने एलसीएम लिया, तो देखो इसको मैंने अलग अलग लिखा, cv/cv 1 हो गया, 2/cv, ठीक है, e माइनस 2t/3rc कितना हो गया? e की पावर 1 माइनस 2q/cv, बिल्कुल सर, ठीक। अब मैंने इस 1 को यह काम करो, 2 को इधर ले आओ, e को इधर ले जाओ, ठीक है, 2 को इधर ले आओ, v को इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो देखो 2q/cv कितना हो गया? 1 माइनस e की पावर -2t/3rc। अब q निकालना, तो q कितना हो जाएगा? cv मल्टीप्लाई में किया 1 माइनस e माइनस 2t/3rc के साथ, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपके पास 4 निकल के कैपेसिटर। सर इतनी लंबी कैलकुलेशन आप ही करनी पड़ती है यार, प्रूफ था ना, ठीक है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो अगर आपको ऐसे कैपेसिटर देना तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा इंटीग्रेट करके, प्रोसीजर यही रहेगा सारा। अब इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो हाँ, इसकी जगह टी टाइम कुछ भी देगा तो आपने पुट कर देना है। देखो अगर आपको एमसीक्यू वगैरह में, देखो अगर 5 नंबर में आया तो आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यू वगैरह में तो कम ही डालने के चांसेस हैं, लेकिन कंपटीशन के पेपर में एमसीक्यू आते हैं सर, तो उसके लिए एक शॉर्टकट लिख लो। शॉर्टकट कब वैलिड है? ओनली फॉर 1 कैपेसिटर, सिर्फ सर्किट में एक ही कैपेसिटर होना चाहिए तभी वैलिड है ये। क्या शॉर्टकट है? लिखो Q इज इक्वल टू, Q क्या होता है आपको इतना तो पता होगा, Q मैक्स अपॉन 1 माइनस t/rc, ये फॉर्मूला तो सबको पता है, बिल्कुल सर। अगर सुनना बात ध्यान सुनना मेरी बात। Q मैक्स क्या होता है? Q मैक्स होता है सर, Q मैक्स कब आता है? जब स्टेडी स्टेट होती है कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट में Q मैक्स आ जाता है, बिल्कुल सर। R यहाँ पे RI लिख लो, R इनिशियल, ठीक है। R इनिशियल क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? बाय रिमूविंग बैटरी, बैटरी को हटा दो, देखो Q कितना आएगा? इतना ही आएगा, लेकिन RI यहाँ पे RI है, R नहीं है, सिर्फ RI है। RI क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर बाय रिमूविंग बैटरी। बैटरी को रिमूव करो, पहले बैटरी को हटा दो सर्किट से, और उसके बाद कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो कितनी है, और वो यहाँ पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ एक कैपेसिटर है,
देखो जैसे इसी में निकालते हैं, इसी में निकालते हैं, इसमें अगर मैं बैटरी को हटा दूँ, कैपेसिटर को अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूँ, तो देखो कैसे आएगा, कैसे कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालनी कैसे आएगी, ध्यान से देखो। तो बैटरी को निकाल दो बैटरी को, ये रेजिस्टेंस है एक, ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है इसके अक्रॉस, तो चलो कुछ नहीं है, ठीक है, ये कैपेसिटर है। अब इसके अक्रॉस मुझे निकालना है। अब देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये चार रेजिस्टेंस से लगी हुई हैं, 3 सॉरी 4 में 3, ठीक है। अब सुना बात को, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये दोनों इसमें पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल में बोल, हाँ पे जैसे समझ, ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि पीछे से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटर के साथ, हाँ ठीक है। देखो ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि इस पे आई करंट जा रहा है, इस पे I1 सेम करंट नहीं है, इस पे I2 जा रहा है, इस पे कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोल दे हाँ कि ना, अरे बोल दे कुछ तो हाँ कि ना, बिल्कुल सर I2 करंट जा रहा है। तो दोनों किसमें होगी, पैरेलल में होगी, तो पैरेलल में होगी, पैरेलल में अगर ये दोनों होगी तो कितना आएगा इसकी कैपेसिटी, कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी। तो देखो सुनना बात को, इसको ना सुनना बात को, थोड़ा सा इसमें चीज़ें रहेगी बतानी। देखो ये जो Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई माइनस टी की पावर आर आई बाई सी लिखा है। अब देखो जो Q मैक्स, सबसे पहले आपको Q मैक्स निकालना है। Q मैक्स आपको किस केस में निकालना है, स्टडी स्टेट में। आपको मानना है कि ये सर्किट स्टडी स्टेट में और तब Q मैक्स आपको निकालना है, निकाल लोगे बिल्कुल सर। उसके बाद आपको आर आई निकालना है, आर आई का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी इक्विवेलेंट कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टेंस है जब आप बैटरी को निकाल दोगे उसके बाद, ठीक है ना। सबसे पहले देखो मैं Q मैक्स निकाल दूँ, ये काम आपको स्टडी स्टेट में मानते हुए करना है सारा काम, किस केस में, क्योंकि स्टडी स्टेट का फॉर्मूला है, समझ रहे हो बात, ठीक है। चलो करते हैं काम, ठीक है, क्योंकि स्टडी स्टेट का फॉर्मूला है, इसको हम इसमें डाल रहे हैं। अब सुना, बैटरी को निकाल दो, सबसे पहले मैं चार्ज मैक्सिमम निकालता हूँ इसमें कितना है। अब देखो अगर ये स्टडी स्टेट अगर मैं मानूँ तो कैपेसिटर को हटा दो, ब्रेक कर दो सर्किट वहाँ से, मतलब यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, इस केस में करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ I1 करंट जाएगा, यहाँ से अगर मैं I निकाल दूँ ऐसे, ठीक है, अपनी मर्जी से अगर मैं I करंट निकाल दूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं, चलो अभी तो बैटरी लगाई रखो, जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तब हटा लेंगे बैटरी को, ठीक है। सबसे पहले मैं Q मैक्स निकाल दूँ इस केस में, ठीक है। सॉरी Q मैक्स कितना होगा, ध्यान से देखना, Q मैक्स कितना होगा, Q मैक्स इस केस में होगा, ध्यान से देखना, C इंटू वी, सी कैपेसिटर दे रखी है कैपेसिटर की हमें, ठीक है। अब इसके अक्रॉस आर है, इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं, मतलब जो इसके अक्रॉस वोल्टेज पड़ेगी वही इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो, इसमें अगर I1 करंट जा रहा है तो I1 इज इक्वल टू कितनी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी बढ़ेगी, वोल्टेज कितनी बढ़ेगी, इसको हटा के तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी बढ़ेगी, ध्यान दो। देखो इसमें कोई करंट अगर नहीं जाएगा, इसमें अगर I 0 हो गया तो सारा का सारा करंट ये बहा लेगा अपने अंदर, सारा का सारा करंट ये, मतलब इसमें भी I इसमें भी I, दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में हो गए, अगर दोनों सीरीज में हो गए तो V इज इक्वल टू IR, V वोल्ट की बैटरी, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस V/2 पड़ने लग जाएगी। बोलो हाँ क्या, बोलो हाँ क्या, कैसे, देखो करंट I बह रहा है, करंट I बह रहा है। मैं अगर बात करूँ आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, RS कितना होगा, 2R के बराबर, बिल्कुल सर। अगर अब मैं I की वैल्यू देखूँ, या मुझे क्या निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो V क्या होता है, V होता है अपना IR। एक देखो V तो इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस निकालो, सेम ही बात है, मुझे इसके अक्रॉस निकाल देता हूँ, मान लो, चलो ठीक, सेम ही बात है, R रेजिस्टेंस है, आधा तो बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर करंट इसके अक्रॉस कितना है, I1 है, ठीक है ना, करंट कितना है, I जा रहा है इसका अक्रॉस, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस इसकी, अरे एक मिनट यार क्या हो रहा है, एक मिनट ये होते सुन। सबसे पहले I की वैल्यू निकालो, I कितना होता है, V/RE, टोटल I, तो V/RE कितना है, 2R, ठीक है ना, ये निकाल लिया करंट, ये निकाल लिया करंट। अब करंट को रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लो, V निकाल लेंगे, ठीक है ना, IR V इंटू V/2R, ये करंट है, रेजिस्टेंस कितनी R, तो V/2 वोल्टेज इस पे भी पड़ेगी, आधी आधी पड़ेगी दोनों पे, ठीक है। अब वोल्टेज पता चलेगी आपको इसके अक्रॉस, तो चार्ज कितना पड़ेगा, चार्ज होगा C इंटू वी, C इंटू V/2 की वोल्टेज, तो CV/2, तो मैक्सिमम चार्ज कितना आ गया इस केस में, Q मैक्स CV/2 आ गया इस केस में, ठीक है, आ गया बिल्कुल से, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है सर, 4 निकाल दिया हमने, अरे ठीक है ना, बिल्कुल सर। अब निकालते हैं RI को निकालने के लिए बैटरी को निकाल दो, दिमाग खराब हो गया मेरा ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखो बैटरी को निकाल दो,
अब अगर मैं बैटरी को निकाल देता हूँ, सुनना बात को ध्यान से, निकाल दूँ मैं बैटरी सॉरी यहाँ से बैटरी निकाल दी और यहाँ से मैंने कैपेसिटर को क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि कैपेसिटर का तो कोई काम ही नहीं है रेजिस्टेंस, सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी रेजिस्टेंस पड़ रही है मुझे वो निकालना है, ठीक है। कितनी पड़ेगी देखो, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, आर आर पैरेलल में ना, अरे बोल यहाँ के ना बैटरी निकाल दी, बैटरी को हमने दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में 1/r प्लस 1/r कितना बच जाएगा 2/r, यानी कि r/2 आ जाएगी इक्विवेलेंट 1/rp, और ये कितना, ये rp है, ये rp है, ठीक है। अब देखो ये सीरीज में इन दोनों के साथ, क्योंकि इन दोनों में मिलकर जो करंट जा रहा है वो इसमें कल्ले में जा रहा है, समझे, तो इसका इक्विवेलेंट इतना आ गया, तो इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करोगे तो आ जाएगा r प्लस r/2, यानी कि कितनी आ गई आ रही 3r/2, इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे ना यार, हाँ ठीक, तो आ रही कितनी आ गई 3r/2, ठीक है। अब आपने क्या निकालना, सुनना बात को ध्यान से, आपके पास फॉर्मूला तो यही था, q इज इक्वल टू Qmax कितना है CV/2, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर आई कितना है, आ रहा है 3r/2, 3r/2 को ऊपर भेज दो, 2 ऊपर चला गया, ठीक है ना, 3r/इंटू सी तो वही है, लो इतना ही आया था ना, बिल्कुल। तो बस ये करना है, कुछ नहीं करना, Qmax निकालो स्टेडी स्टेट मान के, RI निकालो, क्या आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर बाय रिमूविंग बैटरी, बस ये करना है आपने। स्टेडी स्टेट कब माने, जब चार्ज निकाल रहे हो, RI निकालते के समय बैटरी को निकाल दो और नॉर्मल अपनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे निकालनी सिखाई थी वैसे निकाल देना। ये शॉर्ट ट्रिक है, कब काम करेगी, सिर्फ एक कैपेसिटर के लिए, अगर 2 आ गए 3 आ गए तब आपको वही मेथड जो मैंने आपको पहले सिखाया प्रूफ करने का, उसी को आपने करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आज के इतने ही रखते हैं, वीडियो लंबी चलेगी ज़्यादा, पर कंसेप्ट थे तो क्या करें, हम आपको पता है हम गपला गुड़ी तो करते नहीं, बीच में कंसेप्ट काट दिए नहीं, कंसेप्ट पूरी जाएगी फिर पूरी जाएगी, चाहे वीडियो की लेंथ बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट है तो दिमाग में मत रखना, कमेंट में छोड़ देना, मैं नहीं बताऊंगा ठीक है ना। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, पीछे जाकर वीडियो को दोबारा देख लो, स्लो करके देख लो, फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट डाल देना, ठीक है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा उसको जिंदगी में उतार देना। थैंक यू वेरी मच।